कहानी का शीर्षक ईमानदारी की जीत। लेखक मदन मोहन। सार्वभौमिक मानवता मिशन। भूमिका। ईमानदारी और बेईमानी का संघर्ष न केवल व्यक्ति के मन में होता है, बल्कि यह बाहरी दुनिया में भी उसकी परीक्षा लेता है। यह कहानी एक ऐसे कर्मचारी अजय की है जिसने ईमानदारी के साथ संघर्ष करते हुए अपनी नौकरी में एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जो प्रेरणा बन गया। कहानी। शहर के नगर निगम कार्यालय में अजय नाम का एक क्लर्क काम करता था। अजय ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के लिए जाना जाता था। उसने अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए कई कठिनाइयों का सामना किया था, लेकिन कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। लेकिन अजय के विभाग का वरिष्ठ अधिकारी शर्मा जी भ्रष्ट था। वह ठेकेदारों से घूस लेता और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर बेवजह दबाव बनाकर उन्हें अपनी योजनाओं का हिस्सा बनने को मजबूर करता। एक दिन शर्मा जी ने अजय को एक फर्जी बिल पर हस्ताक्षर करने का आदेश दिया। अजय ने तुरंत मना कर दिया और कहा, मैंने अपनी आत्मा को बेचना नहीं सीखा। मैं इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा। शर्मा जी ने गुस्से में कहा, अगर तुम मेरे कहे अनुसार नहीं करोगे तो तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ेगी। मैं तुम्हारा करियर खत्म कर दूंगा। अजय का आंतरिक संघर्ष। अजय के मन में उथल पुथल मच गई। उसने सोचा, अगर मैं शर्मा जी का विरोध करता हूं तो मेरी नौकरी जा सकती है। मेरे परिवार का क्या होगा? लेकिन अगर मैंने बेईमानी का साथ दिया तो मेरी आत्मा मुझे कभी माफ नहीं करेगी। वह कई रातों तक सो नहीं सका। एक ओर उसका आत्मसम्मान था और दूसरी ओर उसका परिवार, जो उसकी आय पर निर्भर था। कई बार उसे लगा कि वह नौकरी छोड़ दे। एक पल तो उसे आत्महत्या का विचार भी आया, लेकिन तभी उसे अपनी बेटी की मुस्कान और अपनी पत्नी का विश्वास याद आया। साहस का संकल्प। एक रात अजय ने अपने भीतर के डर और असुरक्षा से लड़ने का निर्णय लिया। उसने तय किया कि वह शर्मा जी की बेईमानी को सबके सामने लाएगा। अगले दिन अजय ने संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां बनाई और उच्च अधिकारियों को एक गुमनाम पत्र लिखा, जिसमें शर्मा जी की गतिविधियों का खुलासा किया गया। समय का मोड़। कुछ दिनों बाद एक विशेष जांच टीम कार्यालय में आई। सभी दस्तावेजों की जांच की गई। शर्मा जी की बेईमानी साबित हो गई और उन्हें तुरंत निलंबित कर दिया गया। अजय का नाम भी सामने आया, लेकिन इस बार एक सच्चे और ईमानदार कर्मचारी के रूप में। उच्च अधिकारियों ने अजय की सराहना की और उसे विभाग का विशेष पुरस्कार दिया। परिणाम। शर्मा जी के जाने के बाद कार्यालय का वातावरण सुधर गया। अजय ने न केवल अपनी आत्मा को बचाया, बल्कि अपने ईमानदार रवैये से अन्य कर्मचारियों को भी प्रेरणा दी। शिक्षा। इस संघर्ष ने अजय को सिखाया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हों, अगर व्यक्ति सत्य और ईमानदारी के साथ खड़ा रहता है तो अंततः जीत उसी की होती है। कहानी से सीख। साहस का महत्व। विपरीत परिस्थितियों में साहस दिखाना सबसे बड़ा गुण है। सत्य की शक्ति। सत्य और ईमानदारी भले ही कठिन मार्ग हों, लेकिन यह हमेशा सही परिणाम लाते हैं। सहयोग लेना। संघर्ष में अकेले लड़ने के बजाय उच्च अधिकारियों या संबंधित प्राधिकरण से मदद लेना महत्वपूर्ण है। परिवार का सहारा। कठिन समय में अपने परिवार और अपने मूल्यों की याद रखना प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत होता है। आत्महत्या नहीं, समाधान। आत्महत्या कभी समाधान नहीं है। संघर्ष का डटकर सामना करें और सही कदम उठाएं। निष्कर्ष। ईमानदारी का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह आत्मा को शांति और जीवन को गरिमा प्रदान करता है। संघर्ष के समय सही निर्णय लेने और साहस दिखाने से बड़ी समस्या का समाधान संभव है। सत्य की राह पर चलने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता। इस कहानी में विवाद समाधान, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के निम्नलिखित सिद्धांतों का प्रयोग किया गया है।
एक, नैतिक साहस और सत्य का पालन। अजय ने नैतिक साहस दिखाया और बेईमानी के आगे झुकने से इनकार कर दिया। उसने सत्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखी, चाहे इसके लिए उसे कितना भी संघर्ष क्यों न करना पड़ा हो। यह सिद्धांत सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और नैतिकता का पालन करना दीर्घकालिक समाधान का आधार होता है। 2. उचित प्रक्रिया का पालन, ड्यू प्रोसेस। अजय ने सीधे टकराव का रास्ता अपनाने के बजाय संबंधित दस्तावेजों को इकट्ठा किया और एक गुमनाम शिकायत उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई। यह दर्शाता है कि समस्या का समाधान नियमों और प्रक्रियाओं के माध्यम से अधिक प्रभावी और स्थायी होता है। 3. अहिंसक विरोध, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। अजय ने बिना किसी हिंसा या अपमान के अपने वरिष्ठ अधिकारी की बेईमानी को उजागर किया। यह सिद्धांत बताता है कि अहिंसक तरीकों से विरोध करना न केवल नैतिक रूप से सही है, बल्कि समाज और प्रणाली के लिए अधिक स्वीकार्य है। 4. सहानुभूति और आत्मविश्लेषण, एम्पैथी एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। अजय ने अपने आंतरिक संघर्ष का सामना करते समय परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी और आत्मसम्मान के महत्व को समझा। आत्मविश्लेषण ने उसे सही निर्णय लेने में मदद की और परिवार की स्मृतियों ने उसे कठिन समय में प्रेरित किया। 5. टीम और प्राधिकरण का सहयोग, कोलैबोरेशन विद अथॉरिटीज। अजय ने अपनी समस्या को अकेले हल करने की बजाय उच्च अधिकारियों की मदद ली। यह सिद्धांत दर्शाता है कि समस्या के समाधान के लिए सही सहयोग और सामूहिक प्रयास महत्वपूर्ण होते हैं। 6. दीर्घकालिक दृष्टिकोण, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। अजय ने तात्कालिक लाभ, नौकरी बचाने के बजाय दीर्घकालिक परिणामों, ईमानदारी की जीत और आत्मसम्मान को प्राथमिकता दी। यह सिखाता है कि सही निर्णय हमेशा दीर्घकालिक दृष्टिकोण से लेना चाहिए। 7. व्यक्तिगत और सामूहिक प्रेरणा, पर्सनल एंड कलेक्टिव इंस्पिरेशन। अजय की ईमानदारी न केवल उसकी अपनी समस्या का समाधान बनी, बल्कि अन्य कर्मचारियों को भी प्रेरित किया। यह सिद्धांत सिखाता है कि एक व्यक्ति का साहस दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। 8. समस्या का सामना करने का साहस, करेज टू फेस द प्रॉब्लम। अजय ने समस्या से भागने या समझौता करने की बजाय उसका सामना करने का साहस दिखाया। यह सिद्धांत बताता है कि समस्याओं का समाधान भागने में नहीं, बल्कि उन्हें समझदारी और दृढ़ता से हल करने में है। 9. आत्महत्या को अस्वीकार करना, रिजेक्शन ऑफ सुइसाइड। अजय ने आत्महत्या के विचार को अस्वीकार कर संघर्ष का सामना किया। यह सिद्धांत प्रेरित करता है कि जीवन में संघर्ष कितने भी कठिन क्यों न हों, आत्महत्या कभी समाधान नहीं हो सकती। 10. संवाद और निष्पक्षता का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड फेयरनेस। अजय ने अपनी बात सीधे और निष्पक्ष तरीके से रखी। संवाद ने उसे अपनी स्थिति स्पष्ट करने और अपनी ईमानदारी साबित करने का अवसर दिया। निष्कर्ष। कहानी में प्रयोग किए गए इन सिद्धांतों से यह स्पष्ट होता है कि नैतिकता, अहिंसा और उचित प्रक्रिया के साथ किया गया संघर्ष न केवल व्यक्तिगत समस्याओं को हल करता है, बल्कि एक व्यापक सामाजिक बदलाव का आधार भी बन सकता है। सत्य की राह पर चलते हुए साहस और धैर्य का सहारा लेना ही सभी विवादों का समाधान है। धन्यवाद।